राम राम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंद डिफेंस एकेडमी पे। तो आज हम बात करेंगे जो 400 मीटर का मैदान है, इसको फतेह करने का क्या तरीका है, कैसे इसको हम लोग पार करेंगे और कैसे इसमें रेस निकालेंगे। देखो, ये मैदान अब तुम्हारा है और इसको जीतना भी तुम्ही को है। उससे पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो मत भूलना, और साथ ही साथ अगर कोई भी एसएससी जीडी के लिए पर्सनल ट्रेनिंग या फिर और किसी भी एग्जाम के लिए पर्सनल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कुछ भी डिटेल चाहता है तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले। लेकिन भैया फ्री नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। 700, 756, 30, 32, 500 रुपये फीस है जब तक आपकी भर्ती नहीं हो जाती। भर्ती वाले दिन तक की फीस है 500 रुपये, हर महीने आपको नहीं पे करना है। 700, 756, 30, 32, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे 400 मीटर, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हर जगह 400 मीटर का ही ग्राउंड होता है। कहीं कहीं पे रोड पे भी रनिंग करा दी जाती है अगर ग्राउंड में कोई प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। तो 400 मीटर का ग्राउंड है आपके पास और लगभग इसी सर्कुलर में होता है, ठीक है। 400 मीटर का ग्राउंड है आपके पास। देखो, तीन चीजें हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपकी दौड़ 1.6 किलोमीटर की है, दूसरा है 2.4 किलोमीटर, तीसरा है 5 किलोमीटर या फिर 4.8, ठीक है। तो जो 1600 मीटर की रेस है और हमारे पास 400 मीटर का ग्राउंड है, तो 1600 मीटर की रेस में हमें पहले राउंड से ही रिदम बना के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो रिदम बनाने का मतलब यह है कि अगर आप यहां से शुरुआत कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं इसके किनारे पहुंचना पड़ेगा ताकि आप 10, 20, 40 मीटर का चक्कर बचा सको। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि अगर आप, ये तो ग्राउंड का किनारा है, ठीक है, और ये है बाहर का एरिया। अगर आप बाहर से जाने की कोशिश करते हो तो आप 10, 20, 40 मीटर एक्स्ट्रा कवर करोगे और जिसमें कि हमारा टाइम जाएगा। तो 1600 मीटर में ये टाइम नहीं होता है अपने पास। तो जब भी आप 1600 मीटर के लिए जाओगे, सबसे पहला प्रयास आपका ये रहना चाहिए कि कैसे भी करके आप ग्राउंड के कोने में पहुंचो, जहां पे बाउंड्री होती है उसके जस्ट बाउंड्री के बिल्कुल करीब में पहुंचने की कोशिश करो, क्योंकि वहीं पे पहुंचने के लिए धक्का मुक्की भी होती है, सब कुछ होता है। बिना किसी इंजरी के, बिना किसी उसके थोड़ा सा करने की कोशिश करो। इसके लिए ट्रिक बस एक ही हम बता सकते हैं कि आप पहला जो चक्कर है वो थोड़ा सा स्पीड में कर दो। पहला जो 400 मीटर है, क्योंकि 1600 मीटर की तैयारी करी है तो दम तो होगी तुम्हारे अंदर, ठीक है। तो पहला चक्कर थोड़ा सा स्पीड में करके कैसे भी करके यहां पहुंचने की कोशिश करो, और जब किनारे पहुंच जाओगे तो अपना रिदम मेंटेन करके इसके किनारे किनारे दौड़ते रहना, रेस आराम से निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन पहला चक्कर आपको स्पीड में थोड़ा सा करना पड़ेगा ताकि आप वहां पे पहुंच सको, क्योंकि होड़ वही होती है वहां पे पहुंचने की। तो ये तो बात हो गई 1600 मीटर की। अब बात आती है 2400 मीटर और 5 किलोमीटर। देखो, 2400 मीटर और 5 किलोमीटर जो खेल है वो है किसका? वो खेल है एंड्योरेंस का। एंड्योरेंस का मतलब ये है कि उसमें आपको लंबा दौड़ना है। उसमें आपको कोई ये काम नहीं है कि आपको जरा देर दौड़ना है बस, उसके बाद स्पीड बनानी, उसके बाद आप नॉर्मल आ जाओगे। नहीं, 5 किलोमीटर या 2400 मीटर में खेल यहाँ पे ये होता है कि आपका एंड्योरेंस कितना है। तो अगर आप ये देख रहे हो कि पहले चक्कर में, क्योंकि आपके साथ होगा, अगर आप कोई भी भर्ती देखने जा रहे हो, ये ध्यान रखना ये होगा कि पहले शुरुआत में ही कुछ लड़के भरपूर ताकत लगा के दौड़ेंगे, लेकिन वो गलती मत करना। पहले का जो 400 मीटर का होगा उसमें आपको क्या करना है, उसमें आप अपने रिदम से दौड़ो। जरूरी नहीं है कि आप किनारे दौड़ो, कोई जरूरी नहीं है कि ग्राउंड के आप बाउंड्री के किनारे दौड़ो। जहां पे भी आपको जगह मिल रही है आप उसी जगह से स्टार्ट करो और आराम से अपनी रनिंग स्टार्ट करो। 400 मीटर आराम से का मतलब ये नहीं होता है कि आप पैदल चलोगे। रनिंग करो, लेकिन पूरी 100% के साथ नहीं, क्योंकि उसमें से 50%, ध्यान रखना, जितने दौड़ रहे हैं उसमें 50% अपनी पूरी ताकत के साथ लगाते हैं पहले 2 चक्कर, और तीसरे के बाद उनके अंदर दम नहीं रहती। तो ये ध्यान रखना, दम बनानी है अपने अंदर, जिसके लिए तुम्हें पहले के 1-2 चक्कर नॉर्मल दौड़ने पड़ेंगे। और पहले के 1-2 चक्कर में बिल्कुल कोशिश मत करो ये अंदर जाने की, बिल्कुल भी नहीं। जहां पे आपकी रनिंग अगर बाहर भी है, बाहर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जैसे ही 2 से 4 चक्कर होंगे आराम से आपको जगह मिल जाएगी, पूरी भरपूर जगह मिलेगी। तो 2.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वाले खासकर ध्यान रखो, पहले चक्कर में अंदर घुसने की कोशिश मत करना, वरना तुम जितना अपना स्टेमिना है वो घुसेड़ दोगे शुरुआत में ही, और फिर आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले 2-4 चक्कर में आपको नहीं घुसना है। जैसे ही 2 से 4 चक्कर के बाद भीड़ खत्म हो जाएगी, लगभग 50% तो खत्म हो ही जाते हैं, ठीक है, जो स्पीड में दौड़ते हैं। तो उनके बाद वो जगह मिल जाएगी आपको, आप आराम से फिर ग्राउंड के किनारे जाओ और रिदम बना के आप अपनी रनिंग कंप्लीट कर सकते हो। तो ये बात बहुत अच्छे ध्यान रखना, क्योंकि जब शुरुआत में अगर आपने गलती कर दी, अगर आपने शुरुआत के 1-2 चक्करों में थोड़ा सा भी लापरवाही दिखा दी, तो आगे के जो चक्कर होते हैं वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। हो सकता है आपकी रेस भी पूरी ना हो पाए। तो आपको क्या करना है, समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, पहले 2-3 चक्करों में अंदर नहीं घुसना है, पहले हमें बाहर से ही रनिंग करनी है, बाद में आप अंदर घुसना भी नहीं पड़ेगा, जगह अपने आप मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट है सबके लिए जिसकी भी रनिंग है, और अगर किसी की रनिंग कानपुर में है तो आप कमेंट कर देना, हम आपसे कांटेक्ट जरूर करें, क्योंकि हम भी कानपुर से हैं और फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तो कानपुर में जिसकी भी रनिंग हो कमेंट करके बस बता देना कि कानपुर में आपकी रनिंग। राम राम।